आइए। यहाँ पर कंस ने अपनी देवकी चचेरी बहन देवकी का विवाह कराया, उसे डोली में बैठा के लेके जा रहे और कहा रथवान को कि मैं लेके जाऊंगा उसे, ताकि राज्य तो पता चले करें हमारे राज्य कितने दयालु है, कितनी करुणा है। तो झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, देखते देखते गया। भगवती ने आकाश एक कंस जिस बहन को नाम से विदा कर रहा है ना, उसकी का आत्मा गर्भ तेरा काल बन गया। कंस के पहले तो चेहरे पे डर आया और फिर हंसने लगा। उसने कहा अरे गर्व तो तब आएगा जब देवकी जिंदा रहेगी। देवकी को शब्द सिखाया मारने के लिए, संगीत से पढ़ के भेजा वसुदेव आ गया। अभी शरीर पे मंगल चिन्ह भी नहीं उठे हैं, अभी तो नहीं हुआ, मार दोगे। अरे आप इतने बड़े शूरवीर हो, आपको कहाँ शोभा देता है कि आप स्त्री पे हाथ खाओ। जब बकासुर की बहन उतना आपसे युद्ध करने आई थी कि आओ तुम्हें हमारे युद्ध का बहुत घमंड है ना, मैं तुमसे करूंगी, देखती हूँ कौन जीतता है, जो जीतेगा फिर मैं वो उसकी सेवा करूंगा। कंस ने पूतना से युद्ध नहीं किया, पूतना को कहा कि मैंने तुम्हारे भाई को तुम ऐसी सेवक बना लिया है, तो अब एक काम करो, तुम मेरी बहन बनके मेरे साथ। तो वसुदेव की ये बात सुनकर मैं स्त्री में हाथ कैसे लेता हूँ, वसुदेव को और देवकी को कारागार में बंद किया। वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। अब यहाँ पे पहला मास आया, पहला वर्ष आया। और यहाँ पे पहला वर्ष आया, देवकी को एक संतान है। कंस आया, वसुदेव ने कहा कंस ये संतान है, इसे मार दो था। कंस ने कहा, और कंस को उस बालक को देख के दया आई। कंस ने कहा कि आत्मा गर्भ काल है ना, जाओ 7 के 7 गर्भ आप रखो और बंदी से छुड़ा लो। बोला ठीक है जाओ, जैसे आत्मा गर्भ आया तो मैं स्वयं आ जाऊंगा लेने। वसुदेव ने वादा किया मैं जरूर देगा, तुम जाओ। देवकी को वसुदेव को छोड़। अब यहाँ पे जैसे ही भगवान विष्णु ने देखा कि कंस के मन में दया आ गई है, और दया आएगी क्योंकि जो पहले 6 पुत्र जन्मे थे देवकी के कौन थे, ये त्रेता युग के ब्राह्मण थे, जिनको एक श्राप मिला था कि इनकी मुक्ति तभी होगी जब इनका वध कोई एक बहुत दुष्ट राक्षस करेगा। तो देवकी के 6 पुत्र पहले हुए थे, एक ब्राह्मण देव थे, ब्राह्मण देवता थे। भगवान को फिर लीला रचनी पड़ी। भगवान ने कहा अगर कंस पहले पुत्र को नहीं मारेगा तो बाकी के 6 की मुक्ति नहीं होगी, मारना जरूरी है। तो नारद जी को बोले नारद जाओ और कंस की बुद्धि में विराजो, और वो उसका ये जो मन में ममता भाव आया है ना, इसको क्रोध में बदल दो। नारद जी गए, कंस ने उनकी चरण किए, गुरु जी ने स्वागत किया। देखो कंस भी सिखा रहा है कि इतना दुष्ट पराक्रमी राक्षस था, लेकिन जब नारायण जी गए तो उनकी भी चरण धरा, उनका भी चरण प्रक्षालन किया और पूछा कि नारायण जी कैसे आना हुआ। नारायण जी ने कहा कंस ये आज पंखुड़ी का कमल है, जरा इसको देख के बताओ कि कौन सी पंक्ति पहली कौन सी पंक्ति आखिरी। कंस ने कहा इसकी तो हर पंक्ति पहली, हर पंक्ति दूसरी, हर पंक्ति आखिरी है। नारायण जी ने कहा भाई वो तो मायापति है, उसका तो नाम ही छलिया है। अरे तुमने जिस पहले संतान को छोड़ दिया, उस पहली संतान को भी तो उल्टी गिनती करके आखिरी बना सकता है वो, क्या पता पहली संतान ही तुम्हारा काल हो। कंस ने डर से देवकी वसुदेव को दोबारा कैद किया, बालक को लिया और देख के जमीन पे मारा, बालक की हत्या की। ऐसे करते करते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बालक को कंस ने मृत्यु की घाट उतारा। अब 7वें की बारी आई। भगवान ने कहा जैसे 7वें की बारी आई तो शेष जी आ गया। शेषनाग 7वें अवतार 7वें संतान के रूप में जन्म लेने आए। तो भगवान ने कहा कि अगर सारे ही भाई बहन मृत्यु हो जाएगी तो मैं खेलूंगा किसके साथ, मेरे को तो बाल रूप में लेके आना है ना। तो भगवान ने क्या किया, योग माया को बुलाया। योग माया जाओ, और देवकी की वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो कि नंद गांव में कंस से लड़के बैठे हुए।
जाओ और देवकी के गर्भ में पैदा हुआ 7 वर्ष बच्चा शिशु तुम रोहिणी के गर्भ में डालो। सबको लगा कि फिर देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया। अब आई 8वें गर्भ और सभी अलग प्रकृति में एक अलग ही धंधक बन, जैसे बारिश का मौसम, अब जैसे गर्मी है, धूप है, बाहर निकल सबसे पहले मुझसे क्या निकलता है? बारिश हो जाए तो बारिश, और ठंड में निकल जाओ तो हवा धूप आ जाए। एक सही मौसम बताओ जो आपको अच्छा लगता है। शरद ऋतु मान लो या बसंत मान लो, या आप बारिश का मौसम मान सकते हो जब बारिश न कर रही हो, वरना वो भी खराब है। ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, सुंदर सुंदर कोयल गीत गाते हैं, वो अब जाके देखो कितने भी क्रोध में उसको सुन के शांत हो जाओ। तो ऐसी प्रकृति ने जैसी आत्मा गर्भ देवकी में आया, जब देवकी ने आत्मा गर्भ धारण किया, प्रकृति ने भगवान का स्वागत स्टार्ट कर दिया। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लग गई, मोर मोरनियां नृत्य करने लगी, कोयल गान करने लग गई, हर अलग अलग चिड़िया अपनी अपनी ध्वनि से प्रभु को जाते, खरगोश बीज बेहतर रखे पुष्प लाके चढ़ाते, कहाँ लाते? कंस कारागार के अंदर जाते। जैसे ही देवकी ने आत्मा गर्भ धारण किया, इस गर्भ में कौन आया है? परम पिता परमेश्वर। देवकी के अंदर गर्भवती का जो तेज जागृत होता है, आज कुछ अधिक ही है। कंस ने दूर से देख के बता दिया कि अब ये कंफर्म मेरा काल है। देवकी के इतने पुत्रों में है, इससे पहले की कभी नहीं चमकी जितना कि आज चमक रही है। और इतना भयभीत हुआ, दोबारा नारद जी को बुलाया। गुरुजी कहते थे नारद जी को। कंस कहता कि गुरुजी जो मेरा काल आएगा वो कैसा दिखता है? नारद जी कहा, कंस तुम्हारा काल ना छोटा सा होगा, लेकिन सावन रंग का होगा, काला रंग का होगा। अरे बड़े बड़े पुराने बाल वाले होगा, लेकिन पेट में आधे हाथ वाला हो, आधी दांत वाला होगा। तुम्हारा जो काल होगा बड़ी सी मुस्कान लेके आएगा, लेकिन उसके नन्हे से पैर होंगे, काला काला वाला होगा, घुंघराले बालों वाला होगा। कंस ने इतना ही सुना कि जब भी जहाँ भी कोई काली वस्तु देखता, लड़की कहता, अरे मेरा काल आ गया, काला काला वाला आ गया, घुंघराले बालों वाला आ गया, कोई बचाओ। कंस केस संभाले, केश काले डर गया, अपने सेवकों को बताया, अरे बचाओ बचाओ, मेरा काल आ गया, काल आ गया, काला काला वाला आ गया। कंस दाल पे दाल में जीरा आ गया काला, उसको देख के भयभीत हो जाए। तब सेवकों ने कहा कि महाराज आप डरिए नहीं, हमने सुरक्षा और बढ़ा दी है, देवकी कहीं बाहर जा नहीं सकते, आपका जो काल जन्म लेगा वो आपकी कारागार के अंदर ही जन्म लेगा। अब यहाँ पे 3रा 4था 5वां 6वां 7वां 8वां 9वें महीने की बात आई, जहाँ पे मूसलाधार बारिश पड़ती है, घनघोर बारिश होने लगी। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्रभु के अवतरण के लिए एक मास टूटा था। तो कौन सा मास करा गया? आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और नवरात्रि की शुभकामनाएं। उसको पता है गुप्त नवरात्रि चल रही है। देखो इतने अच्छे दिन में श्री कृष्ण चरित्र सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना मत, सुनो, उसका मनन करना और देखना इसके पीछे का सार क्या था। सिर्फ कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, और पुण्य लेके करोगे क्या? स्वर्ग जाना है, फिर दोबारा इस धरती पे आना है? नहीं, ऐसा करना कि या तो 4 लोग जो शुरू में बताए हैं वहां जाओ, ताकि वापस रिटर्न टिकट ना आए, रह जाओ भाई, दोबारा बताओ। तो यहाँ पे जब प्रभु को अवतार देना था तो अब बारी आई कहाँ अवतार ले, किस मास में अवतार ले। तो मासों में युद्ध होने लगा। भागवत बोला, प्रभु मेरे पे होली आती है, होली, आपको होली बहुत पसंद है ना, हमारे ठाकुर ठाकुराई को होली बहुत पसंद है, आप फागुन में अवतार लो। सावन बोला, भगवान मेरे में बरसात होती है। अरे आपके आराधना का मास है ये, शंकर जी का मास है सावन, ठाकुर जी के आराधना देखा जाए तो राधिका है, पर शंकर जी आप मेरे में अवतार लो, बसंत कहे मेरे में लो, माघ कहे मेरे में लो। तो भगवान ने लेकिन देखा कि सारे आपस में मास युद्ध कर रहे हैं। भाद्र मास, भाद्रपद चुपके से पीछे बैठा उसमें बाकी मास ने प्रश्न किया, अरे भाद्रपद तुम नहीं चाहते कि भगवान तुम्हें अवतार लें? भाद्र मास ने बोला, अरे सुनो, मुझे
मुझे पता है कि तुम सबको देखेंगे, लेकिन अवतार मेरे भी लेंगे। क्यों? भगवान ने भाद्र मास में अवतार क्यों लिया? जब बाकी मास में प्रश्न किया ना, तो भाद्र ने बताया, सुनो, इनकी जो प्रेम है ना, राधिका घोड़ी है ना, वो भी भाद्रपद में ही आई थी, इसलिए ये भी भाद्रपद में ही आएंगे। अब आइए, यहाँ पे तिथि का चुनाव, तो तिथि भी स्पष्ट हो गई। राधे रानी की स्थिति में आई थी अष्टमी, ठाकुर जी अष्टमी में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे नवा महीना आरंभ हुआ, भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में कंस कारागार के अंदर देवकी के गर्भ से श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान प्रकट कैसे हुए? चतुर्भुज रूप धारण। अच्छा, ये बहुत अच्छी सुनने की बात है कि भगवान ने आज तक चाहे राम जन्म लिया, चाहे कोई भी जन्म लिया, भगवान गर्भ से नहीं आए। जैसे शिशु जन्मता है, भगवान वैसे जन्म नहीं लिया। भगवान जब भी आए हैं, जैसे राम रूप में आए तो श्री कौशल्या माता को पता था कि राम जी आने वाले हैं, दर्शन दे दिया, कहा था मैं इतने समय में आ जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार वसुदेव और देवकी भी जानते थे कि अब स्वयं नारायण आने वाले हैं। तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए कंस कारागार के अंदर। और जैसे प्रकट हुए तो कहा कि वसुदेव, नंद गांव में तुम्हारे मित्र रहते हैं श्री नंदराज, मेरे को उनके पास ले जाना। उनके पास मेरी ही शक्ति का एक अंश योग माया उनकी पुत्री के रूप में जन्मी है। मेरे को यशोदा माँ के पास रख के और उन पुत्री को ले आना। इतना ही कहा था। इतने में श्री देवकी माँ ने कहा, अरे सुनो, मैंने तुम्हें बाल रूप में बुलाया था, मैं चाहती थी कि तुम मेरे बच्चे बनो, तुम तो मेरे ही बाप बन के आ गए। माता मुनि बोली, सोमति बोली, तहजुदात यह रूपा कीजे सुनीला अति प्रसिद्धा। मतलब माता कहती है कि ये रूप त्यागो और एक नन्हे से शिशु के रूप में आओ। अरे मेरे को तो ममता का सुख बहुत वर्षों बाद जाके मिलेगा, कम से कम जब तक जानते नहीं हो शंकर तो सुन लो। तो भगवान ने फिर बाल शिशु अवतार धारण किया। जैसे अवतार धारण किया, देवकी माता ने उन्हें दूध पान कराया। दूध पान कर देवकी माता ने दूध पान कराया। दूध पान कराते ही उन्हें वसुदेव जी टोकरी में डालते हैं। अपने आप बेरियां खुल गई, जो द्वारपाल खाने थे सो गए, कारागार के द्वार खुल गए। अब इस लीला से क्या समझे? भगवान की बात पे भरोसा करना। भगवान ने क्या कहा? बोले ना बाबा के आश्रम में। वसुदेव ने न प्रश्न किया कैसे जाऊं, बेरिया है ये है। उनने भगवान ने बोला था मुझे छोड़ देना। वसुदेव ने वैसे किया, तुम मुझे बचा ला, उठाई थे, बेरिया भी खुल गई। भगवान ने अपने आप ही रास्ता रख दिया और सारे पहरेदार सो गए। मतलब प्रकृति ने क्या किया ताकि बच्चे की रोने की आवाज ना आ जाए, प्रकृति ने तेज 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 वर्षा शुरू कर दी। और क्या करती बीच बीच में, ताकि रास्ता दिख जाए, प्रकृति बीच बीच में बिजली चमका दी ताकि वसुदेव जी को रास्ता दिख जाए। हम यहाँ पे ऐसे वसुदेव कारागार से बाहर करते हैं। तो उस समय मथुरापुरी से नंदगांव जाने का एक ही रास्ता था, वो था यमुना नदी पार। यमुना नदी का वेग भी पहले ऐसा था कि कोई पार नहीं कर सकता था, और आज तो स्वयं यमुना का अर्धांग आए, यमुना से विवाह हुआ है, वो आगे जाएंगे। स्वयं यमुना पति आए हैं, तो यमुना के मन में ये भाव आया कि अरे इतने दिनों बाद मेरे पति देव आए हैं, मैं उनके चरण तो छूऊं। जैसे ही चरण छूने के लिए यमुना जी ने अपना तेज अपना वेग बढ़ाया, उनके पति के चरण को हाथ लगे नहीं, सचोर जी की तारी हाथ लग गई। यहाँ पे ठाकुर जी ने बोला, अरे अगर आप हमारे चरण छूने हैं ना, सचोर जी को दबाना पड़ेगा, ऐसे करोगी नहीं ना। तो ठाकुर जी ने अपना एक पैर टोकरी से बाहर उतारा, यमुना जी ने चरण प्रक्षालन किए, और जैसे कोई एक वसुदेव ने पता नहीं क्या चमत्कार किया, यमुना नदी का वेग जो इतना तेज होता है आज एकदम शीतल हो गया। जो पानी कंठ तक आया था वो घुटने से भी नीचे चला गया। वसुदेव ने फटाफट जाके नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में भगवान ने अपने लोक भाई को कह के सभी को निद्रा में डाल दिया था, किसी ऊंची आदमी था। जैसे ही यहाँ पहुंचे, यहाँ पे अभी भागवत में नहीं है लेकिन कृष्ण चरित्र में तो बताता हूँ कि यशोदा ने एक लाली और एक लाला दोनों को जन्म दिया। यशोदा मैया की कोई संतान नहीं,
उन्हें 80 साल की उम्र में जाकर एक बालक और उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक लाला जरूर। तो जब हुआ तो ठाकुर जी ने अपने 2 अवतार, एक ब्रज के ठाकुर और एक वैकुंठ के ठाकुर। ब्रज के ठाकुर में रस है क्योंकि वो श्री के साथ है। ठाकुर ने अपने 2 अवतार बनाए, एक ब्रज के ठाकुर, एक वैकुंठ के ठाकुर। जो ब्रज के ठाकुर थे उन्होंने यशोदा मैया के कोख से जन्म लिया और जो वैकुंठ के ठाकुर थे उन्होंने देवकी मैया के यहाँ से जैसे जन्म लिया। उसके बाद जैसे वसुदेव जी उन्हें मथुरा से लेके नंदगांव पहुंचे। देखते हैं एक कन्या सो रही है। अब भगवान ने क्या किया, उन्होंने देखा कि मैंने देखा भगवान ने क्या देखा, मौसी को बोलो इधर आके बैठो शांति से आप। यहाँ बैठो। कहाँ गया है आदि का धारण कर बेटा, शांति से बैठ जाओ। यहाँ पे भगवान ने सोचा कि वसुदेव जी ने नंदरानी किसको कहते हैं? नंदरानी कौन थी? यशोदा। उन्होंने सोचा कि यशोदा मैया की यहाँ अगर वसुदेव ने एक पुत्र देख लिया तब तो पुत्र वापस ले जाएंगे आपको, क्या पता पुत्र बदल जाए। और ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि वो ब्रज के ठाकुर बन के आए हैं। तो नारायण ने अपनी योग माया को कहा ये जो पुत्र है ना इसको अदृश्य करो, इसको जब मेरा मथुरा रूप आएगा उसने विलीन कर देना। ऐसा ही योग माया ने किया। वसुदेव जी को वो लाला दिखाई है। वसुदेव जी अपना लाला लेके आते हैं, यशोदा मैया के बगल में रखा, लाली को उठाया और वापस चल गए। जैसे ही गए कारागार के द्वार बंद हो गए, द्वार बार जग गए, हाथ में बेड़ियां रख दी और लाली ने जोर जोर से युद्ध स्टार्ट कर दिया, रोने लग गए। कंस को आवाज गई कि मेरे काल ने जन्म ले लिया। कंस इतने भयभीत था, इतने डर के साथ भागा, गिरते पड़ते श्रृंगार तेरा वगैरह कर करके मुकुट गिराते हुए कारागार पहुंचा अपने 100 सैनिकों को लेकर। इतना लग गया। जैसे ही गया तो देखने लगा बेटा ये तो एक कन्या है, आपने आज तक किसी कन्या पे हाथ नहीं उठाया, आप इसको कैसे मार दोगे? और अरे भैया अगर विष्णु भी आया होगा तो इस कन्या को मारोगे? अरे ये कन्या जाति की है। कंस ने कहा, भोजराज कंस ने कहा कि मुझे रिस्क ही नहीं लेना, वो नारायण छलिया है, क्या पता मुझे अभी कन्या दिख रही हो लेकिन असल में आगे जाके पुरुष तंत्र लेके कुछ भी कर सकता है। तो उन्हें कन्या उठाई, हर शिशु को तो जो है वो दीवार पर पटक के मारते थे। 8वां काल था सीधे खिड़की से बाहर फेंका और वो कन्या जैसे ही फेंका उनके आकाश मार्ग पर चली गई और भगवती दुर्गा का कहती है कंस जिसे तू मारना चाह रहा है तेरे काल ने नंदगांव में अवतार पहले ही ले लिया, जो कर सकता है वो कर। फिर अनंत अनंत नामों से ये भगवती जगन्नाथ काली का है, चिरकाल तक इनका धाम बना। यहाँ में और बढ़ने लगे भाई अब क्या होगा, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। यहाँ पे अब एक नंदरानी के यहाँ पहुँचने आए, सबको होश आया तो सबने क्या देखा कि भाई लाला जाए। अब जब बच्चा होता है तो क्या होता है, उत्सव होता है। 14 से महीने के साथ रानी का धारण करेंगे। अगर किसी को विश्राम चाहिए तो 2 मिनट का टाइम करो, जो काम है करो, बैठ जाना चुपचाप। कर दिया वो गेट ज़्यादा बार आई सखियां यमुना तट पे थी, पता चला कि नंदरानी के छोड़ो हुए हैं तो दौड़ती नहीं आई और क्या कहती है, यशोदा चायो ले लेना मैं भी गलती सुना, यशोदा चायो ले लेना
सुन आई, मैं वेदन से सुन आई, मैं पुराणन से सुन आई, मैं वेदन से सुन आई, मैं पुराणन से सुन आई, ओ यशोदा चारो बहना, मैं वेदन से सुन आई, मथुरा में यानी जन्म, मथुरा में यानी जन्म, आहा मथुरा में यानी जन्म, आहा मथुरा में यानी जन्म, गोकुल में झूले परना, मैं वेदन से सुन आई, गोकुल में झूले परना, मैं वेदन से सुन आई, ओ यशोदा चारो बहना, मैं वेदन से सुन आई, बोले वसुदेव चले बोले वसुदेव चले, बोले वसुदेव चले बोले वसुदेव चले, यमुना ने धोए चरना, मैं वेदन से सुन आई, यमुना ने धोए चरना, मैं वेदन से सुन आई, मैं वेदन से सुन आई, मैं पुराणन से सुन आई, मैं वेदन से सुन आई, मैं पुराणन से सुन आई, यशोदा चारो बहना, मैं वेदन से सुन आई, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल, चिरंजीव तेरो रहना, मैं वेदन से सुन आई, चिरंजीव तेरो रहना, मैं वेदन से सुन आई, यशोदा चारो बहना, मैं वेदन से सुन आई। अच्छा, जब बालक होता है ना तो बधाई होती है, मतलब जिसके भी बालक हुआ है तो कुछ ना कुछ देता है आपको। यहाँ पे गोपी मांग रही है, अगर आपको भी चाहिए तो यशोदा मैया से फिर आप भी मांगो और कहना, तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे, चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, हारे दे दे मैया की नखनी भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हारे भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, नखनी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, नखनी की दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दे बधाई,
प्रकार ब्रज में उत्सव हुआ और ब्रज में पता है कृष्ण जन्म का 1 वर्ष तक उत्सव हुआ। कभी गोपियां कहती मैया आज लाला का वो है सप्ताह पक गया, हफ्ता वाला बर्थडे मनाते ना वो है सप्ताह जन्म मेरा मैया आज मनाना है। ऐसे कर करके गोपी हर दिन कुछ ना कुछ आ जाती। जैसे उत्सव हुआ तो नंद बाबा कहा जाता है पूरे ब्रजधाम के दूसरे सबसे धनवान व्यक्ति थे, जिन्होंने 2 लाख गौ का दान किया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म उत्सव मना। आइए श्री कृष्ण के और लीलाओं को जानते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण से मिलने सबसे पहली आई देवी लक्ष्मी। लेकिन मैंने कहा ना कृष्ण जैसे ही जन्म तक 1 वर्ष तक उत्सव रहा तो रोज के रोज नंद रानी के द्वार पे इतनी लंबी भीड़ लगती। अब लक्ष्मी जिसको सोचो बैकुंठ में रहती है वो बैकुंठ वाली लक्ष्मी ब्रज में आई है और उसको कृष्ण को देखने नहीं दिया जा रहा। नंद बाबा के घर के अंदर घुस ही नहीं पा रही, इतनी लंबी लाइन। जैसे शिवरात्रि पे जाते हो तो शिव मंदिर के बाद लंबी लाइन नहीं लगती है, वैसे ही अब दूर खड़े नारद जी सब देख रहे हैं, कह रहे वाह भगवान जिस लक्ष्मी के चरणों में हम ओट पोत होते हैं, देवी सुन ले देवी की नजर पड़ जाए, वो लक्ष्मी साक्षात ब्रज में खड़ी है लेकिन आज इसका सत्कार नहीं है। नारद जी गए लक्ष्मी जी को कहते हैं कि देवी जी ऐसे आपको नहीं मिलेगी एंट्री लेनी है ना, प्रवेश करना है ना, तो सुनो आपके आराध्य आपके अर्धांग बाल रूप में आए हैं तो आप कोई खिलौने वाली का वेश धरो, वैसे ही आपके कृष्ण जो है वो रोएंगे तब आपको एंट्री मिलेगी। लक्ष्मी मैया फिर एक खिलौने वाले का रूप रखती है, मिट्टी के आने के खिलौने रखती है। इतने में भगवान ने देखा कि श्री जी ने अपना श्री तत्व छोड़ दिया। इसका देखो अर्थ समझो, जब भी आप ब्रज में आओ तो आपको कृष्ण के दर्शन तभी होंगे जब आप श्री छोड़ दो, मतलब ये नहीं संन्यास कर लो, मतलब श्री का अभिमान छोड़ दोगे, मोह छोड़ दोगे। तभी भगवान ने जब श्री जी अपने बैकुंठ रूप से एक खिलौने वाली के अवतार में आई तब कृष्ण ने उनको आज्ञा दी, वो अंदर आई, अपने प्रभु का दर्शन किया, जल प्रक्षालन किया। इसके बाद आते हैं शिव जी। अब शिव जी जैसे ही ब्रज में आए तो घूम रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, कैसे जाऊं तो कभी कोई रूप धरे कभी कोई रूप धरे, समझ नहीं किस प्रकार जाओ अपने राधा के दर्शन करने के लिए। अंत में ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए, महादेव जी जैसे आपको सर्प बिच्छू वाले भूतनाथ उसी रूप में मेरे से मिलने आओ। अब यहाँ पे भोले बाबा अपने स्वयंभू रूप अपने वास्तविक रूप में नंदरानी के द्वार गए। वहाँ भोले बाबा का वास्तविक रूप क्या है सबने देखा तो होगा, गले में सांप है, शूल है, मोतिका है, भस्म है, अरे नंदरानी नंदरानी अलख निरंजन। यशोदा मैया आई बोली हाँ बाबा। अरे सुना है तेरे छोरा जाए हुआ है, मैं उस छोरे को आशीष देने आया हूँ, जरा अपने छोरे का मुखड़ा तो दिखा। यशोदा मैया कहती है बाबा पहले तो मेरा छोरा सो रहा है और दूसरा जगह भी होता तो भी नहीं लाती, आपको ये नहीं पता एक नवजात शिशु से मिलने कैसे आ सकते हैं। अरे अपना रूप देखो, गले में सर्पों की माला पहन रखी है, गले में सर्पों की माला पहन रखी है, पूरे अंग में जो है वो बिच्छू चल रहे हैं, भस्म आदि लगा हुआ है, मगाम्बर पहन रखा है। इन सबको देख के मेरा छोरा डर नहीं जाएगा, नन्हा सा बालक है मेरा। प्रभु कहते हैं वाह जिसकी माया है सारा संसार डरता है, आज वो मेरे रूप को देख के डर जाएगा। वो विनती करते हैं कह रही मेरे को अंदर जाने दे, तो अपने लाला को बाहर गया, मेरे को बस दूर से दर्शन करा दे, मैं वैसे ही आशीष दे दूंगा। मैं कहती कि दूर से क्या मैं उसकी परछाई भी न दिखाऊं, आपको धन चाहिए, आपको बधाई चाहिए, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, बाबा आप जाओ, बाबा मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। इतने में महादेव जी उदास होकर जाने लगते हैं। अंदर बैठे कन्हैया जो कि सो रहे थे जोर जोर से रुदन नृत्य करने लगते हैं, रोने लगे। राम नंदरानी दौड़ के मेरे क्या हो गया, खूब रोए जा रहे, कुछ पता नहीं। अब देखो नंदरानी को शिशु 80 साल की उम्र में हुआ था, तो उनको पालन पोषण कुछ आता नहीं था, बच्चे का कैसे करे। सारी ब्रज की गोपियों का था क्या कि क्यों रो रहे हैं बताओ। देखा तो कुछ अंत नहीं समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहे पेट में दर्द हो रहा उसका इलाज कर दिया, कोई कह रहे भूख लगी होगी दूध पान नहीं कर रहा, तो क्या करे सारी गोपियां मैया को उल्हाना देने लगी। अरे अरे तेरे को तो लाला पालने नहीं आता, इसलिए भगवान तेरे घर में संतान ही दे गए थे, देख तेरा लाला कितना रो रहा है। एक
गोपी आई थोड़ी बड़ी, कहती यशोदा मैं जानती हूँ तेरे लाला को क्या हुआ है। कहती क्या हुआ है? कहती मैया तेरे लाला को कौ की कुदृष्टि लगी है, इसको नजर लग गई है। अच्छा गोपी तो भी ठीक कैसे होगा भाई, मेरे को तो नजर उतारने आती नहीं। कहती मैं हूं ना, मेरे को आती है, चला गौशाला लेके गए। वह गौ माँ की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतारती है, गौमूत्र से शुद्धिकरण करवाती है, गौमूत्र हल्का से चटवाती है, गौ की जो धूली होती है उससे नजर उतारती है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी चुप ही नहीं हो रहे। यशोदा कहती अरे गोपी इसकी ने सब कर दिया, सारी नजर उतार दी, गौ की पूंछ से झाड़े भी लगा दिया, अभी भी ये चुप नहीं हो रहा, अभी भी दृष्टि गई नहीं क्या, नजर गई नहीं क्या? तब गोपी कहती है मैया अब मेरी समझ में आ गई। बोले क्या समझ में आई? कि ये ना ऊपरी चक्कर है, मतलब आत्मा आ जाती ना, लाला में कोई बढ़ गयो, आत्मा आ गई। तो मैया कहे क्या रे गोपी अब इसका इलाज क्या है? गोपी गए अरे कोई बात नहीं भैया, मैं किसी तांत्रिक को लेके आऊं, वो करेगा। अब बाहर गए तो शिव जी बैठे हैं उदास से, उनका रूप कैसा है, तांत्रिक लगते भाई। तो गोपी ने देखा कि ये बाबा जी जो बैठे हैं तांत्रिक, ये खूब महापुरुष लगते हैं, इनको आता होगा भूत प्रेत उतारना, इनको लेके चलती हूँ। इनको जैसी बोला कि लाला अरे बाबा मेरे लाला को ना, और मेरे लाला में कोई बढ़ गया है, तुम उतार दोगे? बोले बाबा जी समझ गए। ठाकुर जी ने अपनी लीला रची कि हाँ हाँ गोपी, अरे मैं यही तो कार्य करता हूँ, कैलाश पर्वत पे सभी भूत प्रेत को अपने वश में रखे रखता हूँ, गलत भी नहीं बोला, करते ही हैं। अब यहाँ पे शिव जी अंदर गए, गोपी गई मैया मेरे को तांत्रिक मिल गया। यशोदा मैया कहती इतनी जल्दी मिल गया, कहाँ से लेके आ गई? मुंह पे कह रही मैया बारी खा रहा था, वहीं से ले आई मैं। यशोदा मैया कह रही अरे उसी की वजह से तो मेरा लाला रोने लग गया, उसी को ले आई, उसको मैं अपना लाला कभी ना दिखाऊं। बोले बाबा कितना नहीं, मेरे को दिखाओ तो सही, दर्शन कराओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने शिव जी के दर्शन किए, रोते हुए ठाकुर जी खिलखिला गया सर। यशोदा मैया खुश हो गई। अब कहती लेकिन फिर ठाकुर जी दोबारा रोने लग गए। कहते हैं शिव जी ने विनती की कि ठाकुर जी आपका रूप तो देख लिया, अब एक पल है कि आपके चरण पखारूं, आपके चरण का रक्षालन करूं, आपको गोद में लूं। अब कैसे लूं? यशोदा मैया को देगी नहीं। तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि मैया मेरे को जरा एक अपना लाला गोद में दे, मैं वहां के कान में मंत्र बोलूं जिससे इसकी रक्षा सदैव होगी। यशोदा मैया कहे कि मैं अपना लाला को उठा दी ना, बस इतना ही हो गया। फिर मैं लाला जोर जोर से रोने लग गया दोबारा। कहते अरे मैया जाओ ना, बहुत बड़ो प्रेत चित्तो है, इसको प्रेत का इलाज कराने के लिए मुझे अपने आलिंगन में रह के इसी कान में मंत्र फूकना पड़ेगा। और मैंने डरते डरते दिया, जैसे ही दिया तो भगवान रो रहा था, महादेव जी के कान में कहते हैं श्री राधे श्री राधे। ठाकुर जी खूब खिलखिला के हंसने लगे। इस प्रकार ठाकुर जी ने शिव जी पे अपनी कृपा की, उनको दर्शन कराए। आगे कंस ने भेजा पूतना को, पूतना की बगासुर की बहन, उसको कहा कि मेरा काल गांव में आ चुका है, तुम जाओ और 10 दिन से कम के जितने बालक हैं उन सभी को मार दो। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया को सर पे बैठे, किसी निर्दोष की हत्या ना हो, पूतना को सीधे नंदद्वार ले गया। पूतना ने एक गोपी का वेश करा, नंदद्वार आई, जैसी कन्हैया को देखा, कहा भैया मैं यहाँ मथुरा की गोपी हूँ, थारे लाला को मैं दूध पान कराने हूँ। अब कहा जाता है पूतना ने एक इतनी सुंदर गोपी का वेश धारण किया था कि नंद रानी से मना ही ना कर पाई। लाला को अंदर में लेके गई, दूध पान कराया। और जो पूतना है, इसका अगर हम पिछला जन्म देखें तो राजा बलि की पुत्री जो थी, जब उन्होंने वामन भगवान को देखा था तो उनको देख के मन में इच्छा आई थी, आहा इतना मनोहर रूप है, काश ऐसा मेरा पुत्र होता, काश मेरा पुत्र इतना तेजस्वी होता जैसे कि वामन भगवान है। वामन भगवान ने तब कहा था, उसे आशीष दिया था कि मैं अपने किसी ना किसी एक रूप में तुम्हें यह मातृत्व का सुख, ममता का सुख दूंगा और तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। इसी रूप में राजा बलि की पुत्री पूतना बनी। जैसे माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, ऐसे पूतना ने भगवान को दूध पिलाया। खैर दूध में भर के आई थी हरा। भगवान ने जैसे पूतना को देखा, नेत्र बंद कर दिए। संत वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस रूप में तुम हो उसी रूप में आ जाओ। पूतना राक्षसी थी, गई किस रूप में? गोपी के रूप में चली गई। दूसरा
से किया हुआ कोई भी कार्य को मैं स्वीकार नहीं करता। धोखे से किया गया। यशोदा मैया को छला ना उन्होंने, बोला मैं तो मथुरा की गोपी हूँ, गोपी तो थी नहीं, इसलिए भगवान ने पूतना पे अपनी कृपा दृष्टि डाली ही नहीं। नेत्र बंद करके चुपचाप नेत्र बंद करते दूध पान करते करते पूतना के प्राण हरे। पूतना ने अपना विशाल रूप धारण किया राक्षसी का और दूर जाके गिरी भांडीरवत में। हल्ला मचा, सब देखने पहुंचते देखते हैं क्या कि पूतना तो मरी परी है, उसके ऊपर छोटे से कृष्ण जाके हंस रहे हैं। नीचे उतारा गया। अब उस दिन से तो यशोदा मैया को और इतना बड़ा राक्षसी आ गया मेरे पुत्र को हरने के लिए। अब क्या करें? अब आगे आते हैं, यहाँ पे लाला ने एक हफ्ते के अंदर ही अपनी करवट बदल ली। तो पहले जब बच्चा बोलना शुरू करता था या करवट बदलने लगता था तो एक संस्कार किया जाता था। एक संस्कार है पद उत्सव किया जाता है, यानी लाला के मुख में जो पहले कान में जो पहली ध्वनि पड़े वो सत्संग हो, पद उत्सव किया जाता है। और दूसरा है संस्कार अन्नप्राशन। अब तो अन्नप्राशन नहीं होता है, लेकिन पहले किया जाता था। लाला ने जैसे ही करवट बदली उनका पद उत्सव किया गया, उन्होंने पद गीत गा रहे हैं, गोपियाँ आई हैं, लेकिन यहाँ पे लाला को नींद आने लगी। यशोदा मैया ने उन्हें अंदर लेके गई, उनको उतार कराया। फिर देखिए कि कहीं भी रखूंगी गोपी की नजर पड़ेगी तो ऐसा रूप है लाला का कि उसे गोद में उठा लेगी, इसकी नींद खराब हो जाएगी, क्या करूं? तो एक बड़ा सा सतका था। सतका मतलब समझो बड़ी सी चौकी नहीं होती, उसके नीचे स्पेस होता, उसके ऊपर दूध दही रखी जाती थी पहले, वो था। ठाकुर को उस सत्ते के नीचे सुला दिया। भगवान को यशोदा मैया ने उसके नीचे सुला दिया और चुन्नी से छाप दिया कि अब कोई भी इसके नीचे से तो लाला छिड़ेगा नहीं, लाला की नींद दूर हो जाएगी। यहाँ भगवान ने बस उस सत्ते पर एक अपने पैर का स्पर्श कराया कि दूध दही से भरा हुआ चौका उछल के बाहर गिरा। सारे बाल ने कहा कि अरे मैया, हमने देखा यह कन्हैया ने, इस कृष्ण ने, इस लाला ने गिरा दिया। मैया ने कहा, गोपियों ने कहा, ना 7 दिन का बालक कभी एक चौका पलट सकता है क्या? वो भी दूध दही से भरा हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो और है। सबने लाला को फिर उठाया, फिर नजर उतारी कि पता नहीं इसको किसकी दृष्टि लग गई। तो ऐसा कहा गया है कि कुबेर के हिरण्याक्ष के पुत्र थे, उनको श्राप मिला गया था। हिरण्याक्ष के पुत्र थे, उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया, तो ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला गया था कि तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब भगवान के चरण स्पर्श हो। तो प्रेत योनि में रहा गया, वो उस प्रेत उस चौका के ऊपर आके विराजा। श्री कृष्ण ने उस चौका पे अपना चरण प्रक्षालन दिया और इस प्रकार इसकी मुक्ति हो गई। आगे आते हैं दृढ़ाव्रत। दृढ़ाव्रत कौन है? कंस ने एक और असुर भेजा जो कि विशाल भवन करके आया पूरे जग में घूमा। अब देखो भगवान जितने भी कंस ने असुर भेजे ना, कहा कि बालकों को मार दो, लेकिन भगवान ने हर असुर में कृपा की। क्या कि योग माया को बोला कि इसको कहीं मत लेके आना, सीधे मेरे द्वारा लेके आना। भाई अगर सारे बालकों को मार देगा तो मैं अपने बाल बन पे खेलूंगा किसके साथ? तो खेलने आया हूँ। फिर योग माया ने दंडावत राक्षस को नंद बाबा के द्वार भेजा। खूब विशाल भवंदर, इतना तेज भवंदर आया कि यशोदा मैया को लाला ही ना दिखे। दंडावत ने ठाकुर जी को उठाया, हाथों से उठाया और हंसते हुए दूर ऊपर आकाश में ले गया। भवंदर को भी पेश करके आया था। ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने उसका गला पकड़ा और धीरे 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 करते करते अपना वजन बढ़ाया। आकार उतना ही नहीं, बस वजन बढ़ाते हुए इतना वजन बढ़ गया कि उस राक्षस से ठाकुर जी पकड़े ही नहीं जा रहे, लेके सीधे गिरा धरती में, उसकी वहीं पे हत्या हुई। इस प्रकार वृंदावन का भगवान उद्धार करते हैं। गोपों ने आके फिर से ठाकुर जी को जो है वहां से बाहर निकाला। यहाँ पे श्री गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने नंद बाबा के पास भेजा। नंद बाबा मैंने बताया था गर्गाचार्य जी कौन थे? यादव कुल गुरु थे। तो उनको भेजा, बोला कि हमारे 2 बालक ब्रज में हैं नंद बाबा के यहाँ, आप ये मत बताना कि हमने आपको भेजा है, लेकिन हाँ आपको जब वो देखेंगे, क्योंकि उस समय गर्गाचार्य जी का बहुत नाम था, जैसे आज हमारे बाबा श्री प्रेमानंद बाबा का है, तो वैसे ही, लेकिन आपको देखेंगे तो नाम आप ही से रखवाएंगे, आप जाके हमारे बालकों का नाम संस्कार करके आएंगे। यहाँ पे जैसे ही गए तो नंद बाबा जी जानते थे कि यादवों के कुल गुरु है। नंद बाबा ने उनको बुलाया, उनका स्वागत किया, आचरण प्रक्षालन किया। उन्होंने बोला कि महात्मा, हमारे यहाँ 2 पुरुषों की उत्पत्ति हुई है भगवत कृपा से। हम जानते हैं कि
आप रघुवंशों के कुल गुरु हैं, लेकिन मेरे मन में बहुत इच्छा है कि आप इनका भी नामकरण करें। गणेशाचार्य जी चाहते तो थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नंद बाबा, कंस दर दर ढूंढ रहा है कि इसका काल कहाँ जन्म लिया है, और यदि मैंने तुम्हारे यहाँ आके तुम्हारे दोनों बालकों का नाम जाप कर दे, नामकरण करा दिया, तो कंस को ये शक होगा कि इसी नंदराय के घर में मेरा काल बन हुआ है, हमारे बालकों में संकट आ जाएगा। नंद बाबा ने कहा कि हम चुपके से 2-3 लोगों में गौशाले में नाम का संस्कार कर लेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। वो गौशाले में गए, गौशाले में जाते ही बलराम जी को देखा, मैं रोहिणी, कहा रोहिणी गढ़ से जन्मा है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। दूसरा बोला कि ये गौरवंश का है, इसका नाम राम होगा। तीसरा बोला कि इसके बाजू में बहुत शक्ति है, इसमें बल बहुत होगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं बलभद्र, बलराम। तब से क्या पड़ा नाम? बलराम, कृष्ण। अब वो तो देखो देखते ही समझिए कौन आया है भाई, कहते आहा कैसी लीला रचते हो, सारे संसार को मान लेते हो और मुझसे अपना नाम लिखवाने आ जाते हो। मैंने कहा ये कृष्ण मन में आया है ना, ये हर काम तेरे करेगा, ये मुकुट तेरा पहनेगा, ये काजल तेरा लगाएगा, ये खरा तेरा